हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। आप लोगों को मैं क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा था। क्लास 10th की फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स में आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है बताते जाओ जरा। फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी। पिछली क्लास में आपने रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनो। आज आप ये पढ़ेंगे कि देखो, रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, यानी ढेर सारे रेजिस्टेंस अगर हम कंबाइन कर दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, इस बारे में हमको पढ़ना है। तो ध्यान से सुनो, हमें आज पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान सुनो, रेजिस्टेंस को कितने तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को कितने तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। तो आंसर आता है टोटल 3। पढ़ा आपने 2 ही होगा, बुक में 2 ही देखा होगा। बुक में 2 देखने का मतलब ये है कि 2 का नाम लिखा हुआ है, तीसरे पर एप्लीकेशन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला आप पढ़ते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लिया, इसका सेकेंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस, ये आपने सेकेंड रेजिस्टेंस ले लिया, इसके फर्स्ट एंड से जोड़ दिया जाए। ये रहा इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड। तो हमने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड जोड़ दिया। ऐसी कंडीशन में अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम ये कहते हैं सेकेंड टाइप का जो कॉम्बिनेशन उसको हम कहते हैं बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान से पैरेलल में क्या होता है, देखा ये एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ऐसे बगल में रख दिया। ठीक, इस रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड है, इस रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड है। अगर मैं सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक साथ और सेकंड एंड को एक साथ जोड़ दूं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हो। अब बात आती है तीसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या, कितने लोग जानते, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ तो पता चले। कमेंट बॉक्स में लिखते जाकर मैं जरा आंसर आपके देखा करूं कि आप कितना आंसर दे पाते हो, जरूरी है आपके लिए। तीसरा आता है बच्चे, नाम लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करो, मैं पहले बताता जाता हूं होता क्या है। देखो, आपने कहा भाई एक तो ये कि पैरेलल सीरीज में जोड़ सकते हो, दूसरा पैरेलल में जोड़ सकते हो, तीसरा ये सीरीज पैरेलल मिला दो। यानी कि आपने कहा एक ये रेजिस्टेंस आपने बनाया, बगल में एक दूसरा रेजिस्टेंस आपने बनाया, ठीक, और आपने कहा कि ये 2 रेजिस्टेंस तो हम पैरेलल में बनाएंगे और इन दोनों के पैरेलल हमने एक सीरीज में अगला रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके आगे हमने फिर से पैरेलल लगा दिया, या फिर ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि बीच में कहीं सीरीज और कहीं पैरेलल आपने कॉम्बिनेशन किया हुआ। आपने कहा एक ही सर्किट में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के आगे ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जब 2 कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाते हैं, क्या बोलो बच्चे, 2 कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप नया नाम देते हैं, कहते हैं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हो, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है, जहां नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपने कहा सर 3 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो मैं आपको एक एक करके ये बताता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, पैरेलल में क्या आता है और हाइब्रिड में क्या आता है।
सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। पहले ये भी जान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। ये आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको जानना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लो आपने एक सर्किट बनाई, ध्यान सुनो, आपने एक सर्किट बनाई, ये मान लो 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में है, ठीक है। इसके साथ में मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा दिया और इन सबको उठा करके एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, यहाँ एक स्विच लगा दिया और स्विच को कर दिया ऑन। तो हमने कहा ऐसे कॉम्बिनेशन में या तो हम 4 रेजिस्टेंस लगाएं या तो फिर जितना हमारी पावर इसमें खर्च हो रही है हम कोशिश करें कि एक ही रेजिस्टेंस से काम चल जाए। तो हमने कहा इसके ठीक बराबर का एक सर्किट मैंने ऐसा बनाया जिसमें 4 की जगह एक रेजिस्टेंस से हमारा काम चल जाए। तो ये ठीक है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट ये है। ये क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट है। बात समझ में आई? और ये वाला रेजिस्टेंस क्या कहा जाएगा? ये रेजिस्टेंस कहा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही? तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना ही यही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है ना। तो हम लोग काम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने की, ठीक है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जाना है, जो ध्यान से देखते जाना। ध्यान से बच्चे, हम ये बता रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ खास बातें आपको सीखनी है। एक टर्म आता है पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूट होना, करंट का कांस्टेंट होना। अगला टर्म आता है करंट का डिस्ट्रीब्यूट होना, पोटेंशियल का कांस्टेंट होना। दोनों बातें समझते हैं, कब क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब क्या कांस्टेंट होगा। जैसे ध्यान से सुनते जाना, मैंने कहा एक सर्किट मैंने बनाई, मान लेते हैं कि इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं जो एक दूसरे की सीरीज में लगे हुए हैं। इसको मैंने कहा R1, इसको कह दिया R2, इसको कह दिया R3। तीनों रेजिस्टेंस को मैंने जब सीरीज में लगाया और इनको ले आकर के एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया और यहाँ लगाया एक स्विच, ठीक। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ध्यान सुनना, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ये जो बैटरी है, मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V रहा, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है, इसने I करंट प्रोड्यूस की। जैसे ही इसने I करंट प्रोड्यूस की, तो अब ध्यान सुनना, क्योंकि सर्किट में वायर एक ही है ना, रास्ते एक से ज्यादा नहीं है, तो जितनी करंट यहां पर होगी उतनी करंट यहां पर होगी, उतनी करंट यहां पर होगी और उतनी करंट यहां पर भी होगी। यानी करंट हर जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट कांस्टेंट होगी। ये बात क्या बताते हैं? ये बात कैसे पता चलती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, इसलिए हर जगह पर चार्ज क्या होगा भाई? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? हर जगह चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैंने कहा यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई ही होगा। फिर ध्यान से सुनो, बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस जगह पर यहां पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। यहां मान लेते हैं V1, यहां V2, यहां V3। ध्यान से सुनते जाना। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आपके याद रखने के लिए है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट I is constant while
पोटेंशियल V इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान सुनना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब बढ़ जाता है, यानी कि 10 जो नेट पोटेंशियल होगा, यानी कि बैटरी ने जितना पोटेंशियल दिया है, ये V क्या होगा, ये V जो होगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की नेसेसरी कंडीशन होती है। बात समझ में आ रही? तो अब आपको जब लिखना होगा ना कॉपी पे, तो ऐसे लिखोगे, let the three resistors R1, R2 and R3 are connected in series with a battery of volt V या V volt as shown in diagram. Now as we know, in series combination the current I is constant while potential V is distributed in the circuit as shown in diagram. Now V equals to V1 plus V2 plus V3, but according to Ohm's law, ध्यान से सुनना, ओम्स लॉ लगाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। यहाँ पर बोर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, इसको डिवाइड करने कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुझे इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। लिखना तो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखोगे। मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट में बताया था कि 3 या 4 की बजाय एक रेजिस्टेंस से काम चल जाए। मैं एक ही रेजिस्टेंस इधर बनाऊंगा। मैंने कहा मान लो ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और हमने कहा कि इस पर बैटरी कितनी लगाओगे, ध्यान सुनो, जितनी ही वोल्ट की बैटरी इधर थी उतने ही वोल्ट की बैटरी इधर मिलेगी। दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हमने कहा V पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और एक स्विच लगा दी और इस सर्किट को कर दी क्लोज। जैसे क्लोज किया यानी स्विच ऑन हुआ, वैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो V वोल्ट की बैटरी, हमने कहा जितना टोटल रेजिस्टेंस इसका उतना टोटल रेजिस्टेंस इसका, यानी करंट दोनों में सेम होगी। हमारी इक्विवेलेंट सर्किट का कंडीशन यही होता है कि करंट और पोटेंशियल दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, जो कि हमारा बैटरी से निकल रहा है। अच्छा, अब बात आती है, क्योंकि हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक, तो यहाँ पर टोटल जो पोटेंशियल खर्च होगा वो रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस खर्च होता है। तो हमने कहा यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ खर्च होगा, ये यहाँ। तो यहाँ का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया, और रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो I हो गई। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही था, बस अंतर क्या था, करंट सब जगह बराबर थी, और जो पोटेंशियल यहाँ से निकल रहा था हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग खर्च हो रहा था। 10 रुपया था तुम्हारे पास में, 4 रुपया ही मार के छुड़ा लिया, 3 रुपया मार के ही छुड़ा लिया, ठीक, 3 रुपया बचा, 3 रुपया मार के ही छुड़ा लिया। जब आगे बढ़े तो आगे खर्च खत्म। तो जितने रेजिस्टेंस है सब थोड़ा थोड़ा जो है, जो जैसा पाएगा वैसा वो छिना लेगा आपसे, ये निश्चित है। तो हमने कहा ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते थे, सुनो, ऐसी कंडीशन आपने कहा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, आपने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन इक्विवेलेंट सर्किट, ध्यान से देखते जाना बच्चे, V इक्वल टू क्या लिखोगे, I R, जहां पर R क्या है, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपने कहा IR इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ इन द सर्किट, इस वाली सर्किट की अगर मैं बात करूं तो V1 क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, V1 क्या लिखोगे, ये यहां V1 है, IR1 लिखोगे क्या, जितनी यहां पर करंट उतना यहां का रेजिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट। तो हमने कहा IR1 क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली V2 क्या लिखोगे, IR2, या देखो IR2 एंड V3 क्या लिखा जाएगा, ध्यान देखो IR3, IR3, ये 2 है, इसको बोलते हैं 3, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब बात आती, ध्यान सुनना,
फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, कॉपी निकाल के लिखते जाना, ध्यान रखना, कॉपी पे लिखते जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 होना चाहिए, नहीं मैं एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन स्टार अभी के लिए। इक्वेशन स्टार कॉमा 1 कॉमा 2 3 एंड 4। स्टार का मतलब ये कि v की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होगी, ठीक। या आप यह भी लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, v1, v2 एंड v3 इन इक्वेशन दिस, जैसा आपको समझ में आए। तो आपने कहा v की अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ, v इक्वल्स क्या है आई आर, आपने कह दिया आई आर। फिर देखो v1 की वैल्यू क्या है आई आर वन, आपने कह दिया आई आर वन, प्लस v2 की वैल्यू क्या है आई आर टू, प्लस v3 की वैल्यू क्या है आई आर थ्री। एक काम करते हैं, इधर से हम i कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू आई आर। देखो इधर भी आई इधर भी है, आई नीचे ले आए क्या, जैसे ही आई नीचे आएगा आई आर अपॉन आई इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आपने कहा आई से आई मेला देखने चला गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए जाएंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है। आपने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का काम हो गया। मुद्दा आता है कि आखिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तब रेजिस्टेंस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो एक नोट लिखना इसके बाद, on combining resistance in series, their net resistance is increases, their net resistance मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात आ रही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। बात समझ में आ रही? अच्छा, ना समझ में आ रही तो इसको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल अभी तुरंत लगा लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। एक खास बात, वीडियो कंप्लीट देखा करो यार, वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नहीं देखोगे तो फिर भगवान जाने क्या होगा, क्यों। चलो मैं आगे की बात बता रहा हूं आपको। देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो रेजिस्टेंस कौन कौन से, एक को 6 ओम लिखा हुआ है, एक को 4 ओम लिखा हुआ है। 6 ओम और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में जोड़े गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि अगर 20 वोल्ट की बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर दिया जाए, क्या बोला, 20 वोल्ट की बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट कितनी फ्लो होगी। बात समझ में आ रही? चलो इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने का प्रयास करो बच्चे। क्वेश्चन ध्यान देखते जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 ओम और 4 ओम। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर किसी दो रेजिस्टेंस को हम जोड़ दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सभी रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब सीधा सीधा उठा के जोड़ देना। देखो जोड़ते हैं, तो हमने कहा सॉल्यूशन में आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या आएगा, हमने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा। अच्छा R3 है नहीं, इसको हम बोल देता हूँ R1, इसको बोल देते हैं R2। तो R1 कितना आपने कहा 6, R2 कितना आपने कहा 4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, 10 ओम का आ गया क्या। आपने कहा सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया। आपसे पूछा क्या है, करंट। क्या पूछा बच्चे, करंट। आप क्या करोगे,
लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ओम्स लॉ कहता है क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल आपको कितना कह रहा है, आपसे कहा 20 वोल्ट। करंट कितना कह रहा है बच्चा, करंट, अच्छा करंट निकालना ही है। आर, आर कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो काम करते 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 20/10 इक्वल्स टू आई। 0 से 0 चला गया, मिला नहीं। आई इक्वल्स टू कितना आ गया 2, 2 क्या लिखोगे एम्पियर में। बात समझ में आ रही है बच्चे? ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, एकदम छोटे छोटे सवाल आएंगे आपके, तो इन सब क्वेश्चंस पर जरा ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चंस पर जरा ध्यान देना। बुक में जितने न्यूमेरिकल्स हैं विद एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में जितने न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल लगा देंगे, क्योंकि अब आपकी क्लासेस में क्या है, सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि दिए हो किसमें, प्रैक्टिस में, है ना, न्यूमेरिकल का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में सारे नहीं दिए होते। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे किसमें, आपके एग्जाम्पल में, ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ठीक। तो विद एग्जाम्पल सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप सीको पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सीको पर क्वेश्चन पूछने की आदत डाले रहो, आदत डाले रहोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चलो, हमारा आज का लेक्चर इसमें कहीं खत्म कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा इसमें का। तो हम अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं लगभग लगभग रोज आपकी एक वीडियो डालूंगा ताकि आपका सिलेबस थोड़ा बूस्ट हो सके। 3 दिन में आपका सिलेबस नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। 20 मिनट बहुत कम टाइम होता है, 20 मिनट्स में नहीं हो सकता है। चलो हम लोग मिलते हैं बच्चों अब अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।